दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज का टॉपिक है कि ऐसा क्यों होता है कि जानते हुए भी गलती कर बैठते हैं। जानते हुए कि भगवान सजा नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी डरते रहते हैं कि भगवान सजा दे देंगे। जानते हैं कि बार बार जो है कि हाथ नहीं धोना चाहिए, हाथ हाथ धोने से जो है कि कोई नुकसान नहीं होता है, कोई फैमिली वाले कुछ नहीं होगा, नहीं मेरे करियर कुछ होगा। तो फिर भी जो है क्यों डरते रहते हैं, फिर भी जो है कि क्यों कंपल्सन करते रहते हैं, क्यों जो है कि बार बार चेकिंग करते रहते हैं। ये जो है कि जानते हुए भी फिर भी जो क्यों जानते हैं कि एक मन कहता है कि ओसीडी का विचार है, दूसरा मन जो है कि मानता नहीं कि ओसीडी का विचार नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है गाइस? तो इसी के ऊपर हम जो है कि आपसे ये टॉपिक लाए हैं बातचीत करने। ये भी जो है कि बहुत सारे व्यूवर से बातचीत करने के बाद हम ये टॉपिक पे वीडियो बनाने का जो है कि कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है कि आंसर जो है पता हुआ है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये जो नेगेटिव थॉट है ओसीडी का बीमारी, लेकिन आपका मन नहीं मानता है कि ये ओसीडी की बीमारी है। क्यों ऐसा होता है गाइज? ये सबसे पहले ये सब विचार कहाँ चल रहे होते हैं? आपके माइंड में चलते हैं। ये जो विचार जो चल रहे हैं, जो कि आपको ये विचार जो चलते हैं, इसको मान लीजिए नेगेटिव विचार जिसको ज़्यादातर कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नेगेटिव भी विचार आता है। तो ये कहाँ चलता है गाइस? आपका माइंड में चलता है। माइंड में ही आपको क्या होता है कि जो है कि आपको लग नहीं रहा होता है कि ये विचार जो है कि जैसे किसी को लगता है कि जान रहा है कि हमको ओसीडी बीमारी है, लेकिन उनका मन नहीं मानता है कि ओसीडी का बीमारी है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इससे कहाँ कहाँ चल रहा है ये सब चीज़? आपका माइंड में ही तो चल रहा है। अब देखिए, ऐसा क्या, दो हिस्सा होता है माइंड का, दो हिस्सा पार्ट है। एक है कॉन्शियस माइंड, इसको सीएम हम जो है कि शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये कौन है गाइस? सीएम मतलब सी फॉर कॉन्शियस, एम फॉर माइंड। दो पार्ट है माइंड का। एक जो है कि आपका जो कॉन्शियस हो गया, एक हो गया सबकॉन्शियस माइंड, एसएम। ये जो है कि सबकॉन्शियस माइंड हो गया। दो पार्ट होता है। एक जो है कि ये मात्रे जो है ना, इसका 5% हिस्सा है। ये जो है कि कॉन्शियस माइंड जो है या मात्र 5% हिस्सा है माइंड का, और कॉन्शियस माइंड जो है कि एक माइंड का 95% हिस्सा है। समझ रहे गाइज? ये पावरफुल है, ये जो है कि पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है ये। अभी आप जो सोच रहे हैं, मात्र इस 5% हिस्से वाले से आप सोच रहे हैं कि ये हमें ओसीडी की बीमारी है, यहाँ तक जो है ना इस माइंड तक नहीं पहुंचा है अभी बात। इसीलिए आपको क्या लगता है कि आपको जो जो विचार जो है कि आपको झूठा लगता है, जो है कि मतलब आपको ऊपर ऊपर लगता है कि ये ओसीडी की बीमारी है, लेकिन आप मन नहीं मानता है। एक तो दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो चीज को हम लोग देखते हैं ना, तो उसको सच मानते हैं कि वही सच मानते हैं। जो चीज हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है ना, उसको सच नहीं मानते हैं गाइज। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी ज्यादा है हमारे जो है कि माइंड का ये खासियत कि जो चीज को हम देखेंगे, मतलब देखे, अगर मान लीजिए हाथ कहीं कटा हुआ है, तो तब लगेगा कि हाँ यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है जो है कि इनका इलाज करवाना चाहिए। लेकिन विचारों में तो देख ही नहीं पा रहे हैं, हमारा आंख दिखाई नहीं, हमारा मेरा आंख जो है कि आपका आंख नहीं देख पा रहा है, इसी कारण से नहीं मानते हैं। तो इसके लिए क्या है कि ये आपका जागरूक मन जो है, 5% हिस्सा वाला जो है मन जो है, वो उसको सिर्फ पता है कि हमें ओसीडी बीमारी है, भगवान सजा नहीं देते हैं, चेकिंग करने से कुछ नहीं होता है। और ये जो हिस्सा है 95% हिस्सा जो सबकॉन्शियस माइंड के पास है, इस हिस्सा में अभी तक गया हुआ ही नहीं है। ये जो है कि यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है, जिनके कारण से क्या होता है कि आपको जो है कि ये समस्याएं आ जाती है कि आपको लग रहा होता है कि ये सब जो है कि झूठ मूठ का ही, मुझे ओसीडी है ही नहीं। यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इससे जो है इस माइंड में पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है गाइस? प्रैक्टिस। ताकि कोई भी काम जो है ना, आप जब जानते हैं, सिर्फ सिर्फ यहाँ से क्या होता है कि आप जानते हैं किसी से, है कि यहाँ से कॉन्शियस माइंड से आप सिर्फ जानते हैं। सबकॉन्शियस माइंड पे जानने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या जानते हैं, कोई लोग कह दिया भगवान सजा नहीं देते हैं, कोई बाबा कह दिया आपको भगवान सजा नहीं देते हैं, कोई आपको आदमी आके बता दिया कि इससे जो है कि कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपका जो है कि सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठा हुआ है, पहले से एक रिपीटेशन हो गया है, नेगेटिव माइंड का पैटर्न बना हुआ है, वहां पर जो है ना, वहां पर जब तक चेंजेस नहीं आएगा ये सबकॉन्शियस माइंड में, आपने जिस चीज का बार बार प्रैक्टिस करते हैं, आप ही देखिए कितना बार सोचेंगे कि चेकिंग कर लो नहीं तो नुकसान हो जाए, कितना बार प्रैक्टिस कर लिए, कितना बार जो है कि ये गिन लो, तो कितना बार प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने से वो सबकॉन्शियस कितना बार जो आप माने भगवान सजा दे रहा है जिसको भी प्रॉब्लम है, तो
कितना बार बार प्रैक्टिस किए हुए, बार बार बोले हुए, कितना बार, तो वो चले गया सबकॉन्शियस माइंड। तो यही अभी जो जाने हैं आप किसी के माध्यम से भगवान से जाने देते हैं, काउंटिंग करने से कुछ नहीं होता है, कहीं कहीं बाहर घर से बाहर निकलने जाने से पहले विचार आता है, वैसा नहीं होता है, इमेजिनेशन में जो विचार आता है वो रियल लगने लगता है। ये सब जाने हैं कि ये सब झूठा है अभी, लेकिन आपका जो है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है कि पते नहीं है। अब इसके लिए तो आपको क्या करना होगा, ये जो जो चीज जाने हैं उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, आप बाइक चलाना सीखते हैं, महिलाएं खाना बनाने सीखती होगी, तो बाइक चला रहे होंगे तो उसमें क्या होता है, जैसे अब कोई बता दिया आपको कि एक्सीलेटर दबाना, मतलब एक्सीलेटर जो है कि आपको लेना होता है, और ब्रेक से जो है कि पैर पैर से ब्रेक दबाना होता है, तो आप गाड़ी अच्छे से चला पाएंगे। सारा नियम सीख लिए कि क्लच का ये रोल है, ब्रेक का ये रोल है, सीख लिया, लेकिन उसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके माइंड में सेट तो होगा नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तब वो जाकर के सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, तब वो आप जो है गाड़ी चलाना सीखते हैं। सिर्फ जानने से नहीं सीख जाते हैं, जानने से आपको सिर्फ उसके बारे में नॉलेज मिल गया, इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब उस इन्फॉर्मेशन को पक्का करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाकर के आप जो है कि ये आपका सबकॉन्शियस माइंड में जाता है गाइस। तो आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको दो प्रकार का फीलिंग होता है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक्शन ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने के दौरान आप एक्शन ले रहे हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड का एक नियम क्या है कि एक्शन का भाषा को समझता है। ये जिस चीज में आप एक्शन लेते हैं उस चीज को ये सच मानता है। आपने जो है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में भगवान के प्रति या ओसीडी के प्रति या चेकिंग के प्रति कुछ गलत धारणाएं जो बन गई हुई है, वो क्या हुआ है कि आपने एक्शन लिया हुआ है। आपने कोई चीज जो आपको डर आ गया कि भगवान सजा दे देंगे, नुकसान कर देंगे, इसके लिए क्या किया, आप बार बार जाके प्रणाम किए, बार बार माफी मांगे, बार बार जो है कि बार बार चेकिंग किए, काउंटिंग में बार बार जाके हाथ धोए हैं, तो आप क्या किए, एक्शन लिए हुए हैं, और इसके वजह से आपका बीमारी बढ़ी हुई है गाइज। इसलिए बीमारी बढ़ी हुई है, नहीं तो इस बीमारी बढ़ने का गलत पैटर्न ही नहीं बनता, गलत जो है कि निगेटिव पैटर्न नहीं बनता, तो आज ये बीमारी होती ही नहीं गाइज। तो यही चीज जो है कि हमको बताना चाह रहे हैं कि ये प्रैक्टिस जो एक्शन करते हैं, यहाँ पर फीलिंग आता है, यहाँ पर जो है कि फीलिंग आता है, फीलिंग में भी अब निगेटिव आता है और पॉजिटिव आता है। तो आप जो जान रहे हैं ना अभी जी सिर्फ कॉन्शियस माइंड में, वो सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचा है, इसलिए आपको क्या होता है कि आपको जो है कि आप जो कर रहे होते हैं, हम जानते हुए भी गलती कर रहे हैं। हम बहुत लोग कॉल करते हैं कि सर हम जान रहे हैं, एक मन मेरा जान रहा है कि जो है कि ये सब कुछ नहीं है, फिर भी जो है कि हमें जो है कि डाउट लग रहा था और डर लग रहा था, हम जाके बार बार कंपल्सन कर लेते हैं। तो इसी की वजह से आप करते हैं गाइज। तो जो जाने हुए हैं उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस जैसे करेंगे तो एक्शन लेंगे तो आपको डाउट आएंगे, जो डाउट आएंगे, नेगेटिव डाउट ज्यादा आएंगे, तो आपको क्या करना, उस डाउट के ऊपर चलना होगा। कि मतलब जो डाउट आपको दिखाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, जिससे कि आपको डाउट, एक्शन लेंगे फीलिंग आएगा, नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव दोनों आ सकता है आपको, ठीक, ज्यादातर नेगेटिव आएंगे। तो डाउट जब आएंगे तो डाउट को क्लियर कौन करेगा, आपको ही आपको क्लियर करना होगा, आपको एक्शन लेना होगा। कि बार बार जो विचारे आ रहे हैं कि ये भगवान को लेकर के आ रहा है कि मन्नत का विचार, गलत विचार आ रहा है, तो आपको जाकर माफी मांगते, तो आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो ये बीमारी का विचार है, आपका ओसीडी का विचार है, ये जो है गलत पैटर्न बन गया है, जो जिनके कारण से है। तो आप जब एक्शन नहीं लेंगे, जब आप उस एक्शन को जो है कि आप बार बार जा करके ना माफी मांगेंगे, ना मन्नत चढ़ाएंगे, ये सब चीज जब आप नहीं करेंगे, तो आपका बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। क्योंकि आप जो जानते हैं अभी सिर्फ जो है कि मात्र 5% हिस्सा जान रहा है, आपका 90% हिस्सा तो जान ही नहीं रहा है। ये जब तक 90% हिस्सा में सबकॉन्शियस माइंड में नहीं पहुंचेगी बात, तब तक आपको जो है कि ये प्रॉब्लम जो है कि होते रहेगी आपके अंदर, जो है कि आपका जो, क्योंकि आपके ब्रेन को, आपका माइंड जो कंट्रोल हो रहा है, 95% सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है गाइज। 5% ये आपका हिस्सा है। आप सिर्फ खाना खाते का भागी जानते हैं, खाना क्या पचाने का भागी आप जानते हैं, नहीं जानते, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। आप सांस लेते हैं, सांस का भी कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, वो अपने आप हो रहा है। कौन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। आप बहुत सारा चीज जो है कि कर रहे होते, आप हाथ इधर उधर कर रहे होते, कौन कंट्रोल कर रहा होता, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा होता गाइज। आपके हाथ में मात्र 5% हिस्सा है,
और जो है कि 95 हिस्सा जो है कि सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रैक्टिस करने से आएगा। जो आप जान रहे हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तब जा करके जो है कि प्रैक्टिस के साथ पेशेंस रखना होगा गाइज। क्या कोई भी आदत बदलने में 21 डेज का टाइम लगता है। तो आपको क्या करना होगा, ये जो माइंड का जो आपको जो जानते हैं उसको रियलिटी में लाने के लिए, उसको जो है कि आपको उसको जो आप जान रहे हैं उसको सही में लाने के लिए आपको ये 95 हिस्सा को यहाँ तक पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके होगा। इसको पहुंचाने के लिए आप जो चीज जान रहे हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जा करके ये पहुंचेगी गाइज। तो मेरा जो इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि आप इस चीज को समझे कि जो है कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि हमें जो जानते हैं वो हमें ऐसा जो है कि हम गलती क्यों कर देते हैं, फिर इसलिए करते हैं कि इस 95 हिस्सा तक पहुंचता ही नहीं है बात। जिस दिन से आपका बात जो है कि 95% में पहुंचने लगेगी, उस दिन से जो है कि आप इस बीमारी से, इस ठाउट से धीरे धीरे जो है कि जो जानते हैं वो चीज़ आपको जो है कि रियल में जानने लगेंगे गाइज। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई चाहते हैं कि कोई काउंसलिंग लेकर के हमसे बाहर निकलना, तो दिए गए नंबर पर हमसे बात भी कर सकते हैं, 7667818517। इस पे जो है कि दिए गए नंबर पे बात करके हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं और यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।